हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक चीज़ों को समझा। आज हम उसकी डिटेल में जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप करेंगे कि पिछले क्लास में जो हमने सीखा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी। सबसे पहले हमने समझा था कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, किस चीज़ को हम प्रॉफिट कहते हैं, किस क्वांटिटी को हम प्रॉफिट कहते हैं, किस क्वांटिटी को हम लॉस कहते हैं, उसको हमने डिटेल में समझा था। और हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में भी समझा था कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। साथ साथ हमने ये भी समझा था कि आउटपुट माइनस इनपुट में कैसे समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। उसको फिर हम उसके बाद हमने कि दो क्वांटिटी अगर अलग अलग वैल्यूज़ हों तो उनको कंपेयर करें, किस में हमको प्रॉफिट हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है। उसको समझने के लिए हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने की कोशिश की थी और उसको समझा था हमने, उसके कॉन्सेप्ट पे गए थे। सेम हमने इसके फिर फार्मूले हमने जो है रीअरेंज करके हमने तीन फार्मूले बनाए थे। ये प्रॉफिट के भी 3 फार्मूले बने थे और लॉस के भी 3 फार्मूले बने थे। आज आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि इसको हम रिवाइज़ करें, और पिछला लेक्चर हमने ज़रूर देख लिया होगा। अगर ना देखा हो तो हम पहले उसको देखेंगे, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि कुछ रिज़ल्ट जो है हम उसको मेमोराइज़ करें ताकि वो क्वेश्चन में हमारे लिए आसानी हो। अब सबसे पहला एक रिज़ल्ट उस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएँ तो हमको रिज़ल्ट अगर याद रहेगा तो हम क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं। पहला रिज़ल्ट ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये है कि अगर हम ये कहें कि कोई सेलर दो चीज़ों को, एक को P% प्रॉफिट पे, एक को P% लॉस पे बेचता है। सपोज़ कोई सेलर है, किसी भी मान लीजिए एक पेन को वो 110 रुपये में बेचता है, एक को 10% लॉस पे बेचता है, दूसरे को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। यानी जब लॉस पे बेच रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस कुछ और रही होगी, और जब प्रॉफिट पे बेच रहा होगा तब कॉस्ट प्राइस कुछ और रही होगी। अगर सेम प्राइस पे, मतलब परसेंटेज जो प्रॉफिट है, परसेंटेज जो लॉस है वो सेम हो, और उसका जो सेलिंग प्राइस हो वो सेम हो, तो उसमें दोनों क्वांटिटी में अगर मिलाया जाए तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको हम कैसे करेंगे, उसका तो डायरेक्ट रिज़ल्ट हमने आपके सामने लिख दिया, लेकिन ये रिज़ल्ट आया कैसे उस पर हम डिस्कस करते हैं। सपोज़ कि एक क्वांटिटी x है जिसको हम P% प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो x का P% कितना होगा, x इंटू P/100। ठीक है। दूसरी क्वांटिटी सपोज़ y है जिसको हम P% लॉस पे बेचते हैं, तो क्या होगा, x का P% y का P% कितना होगा, y इंटू P/100। और ये हम ये कहते हैं कि P% प्रॉफिट पर जब हम बेचते हैं और P% लॉस पे बेचते हैं, x को P% प्रॉफिट पे बेचते हैं और y को P% लॉस पे बेचते हैं, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आ जाता है। मीन्स x प्लस x P/100 इज इक्वल टू y माइनस y P/100। ये दोनों क्वांटिटी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसको हम पहली इक्वेशन मान सकते हैं। अब हमको ये निकालना क्या है कि इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब एक क्वांटिटी है, एक चीज़ है, उसकी वैल्यू x थी, कॉस्ट प्राइस उसकी x थी, एक की y थी। हमने P% प्रॉफिट पर x को बेचा, y को P% लॉस पे बेचा, दोनों को मिलाया तो हमारी दोनों कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, x प्लस y। और दोनों को हमने बेचा किस पे, x पहली क्वांटिटी को x प्लस x P/100 पे बेचा, दूसरे को कितने पर बेचा, y माइनस y P/100 पे बेचा। तो हमारी सेलिंग प्राइस इतनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इससे हम निकालेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो अब और इसको हम डिटेल में समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स हम समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा हमको ये। तो इसको हम रीअरेंज करके अपनी आसानी के लिए इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। हम अगर y को लेफ़्ट साइड लाएं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स पी बाई 100 को अगर राइट साइड ले जाएं तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स पी बाई 100 माइनस वाई पी बाई 100। ठीक है, अगर इसमें p बाई 100 माइनस पी बाई 100 हम कॉमन ले लें, माइनस पी बाई 100 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर माना था इसको नीचे भी मान सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में, जो कंडीशन है कि एक थिंग है जो उसका कॉस्ट प्राइस x है और दूसरी थिंग है उसकी कॉस्ट प्राइस y है, x को p% प्रॉफिट पे बेचते हैं, y को x% लॉस पे बेचते हैं, तो इस कंडीशन में टोटल जो हमारे साथ ये इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अब हम इसको आगे समझते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है। अब हम देखें कि सेलिंग प्राइस क्या है। हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स को हम कितने पर बेच रहे हैं, एक्स को हम एक्स प्लस एक्स पी बाई 100 पर बेच रहे हैं, मीन्स एक्स को p% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मीन्स एक्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक्स प्लस एक्स पी बाई 100। ठीक है, सेम अगर हम बात करें कि y को हम की सेलिंग प्राइस क्या है, अब हम पहली वाली थिंग का सेलिंग प्राइस और सेकेंड वाली थिंग का सेलिंग प्राइस लिखेंगे, साथ में माइनस करेंगे दोनों के कॉस्ट प्राइस को। तो हम ये लिखें कि y को हमने कितने पे बेचा, y माइनस वाई पी बाई 100। ठीक है, साथ में हमारी इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, x प्लस वाई थी, मतलब पहली वाली थिंग की कॉस्ट प्राइस x थी और दूसरी वाली थिंग की y थी, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू 100 होगा। ठीक है, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम ये देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाले ब्रैकेट से अगर हम x को, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से अगर x को और सेकंड वाले ब्रैकेट से y को अगर साथ में ले लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिए क्या, एक्स पी बाई 100 है, यहाँ पर एक्स पी वाई पी बाई 100। अगर इसमें हमने p बाई 100 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, p बाई 100 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा x और यहाँ से हमारा कितना बचेगा y, तो माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100। ठीक है, अब हम ये देखें कि यहाँ x प्लस वाई प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों कट जाएगा, बचा कितना, p बाई 100 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100। अब हम ये देखें कि x, अगर यहाँ पर x माइनस वाई की जगह x प्लस वाई में कुछ हमको इक्वेशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे, हमने पहला रिजल्ट जो निकाला था वो क्या था, हमने पहले रिजल्ट निकाला था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस पी बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर हम x माइनस वाई की जगह माइनस पी बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दें तो क्या बनेगा, देख लेते हैं हम इसको। तो हम इसको जो अगर यहाँ पर लिखें, ये जो क्वांटिटी है अगर इसमें हम ये लिख दें p बाई 100 तो एज इट इज़ रहने दें, x माइनस वाई की जगह, x माइनस वाई की जगह, x माइनस वाई की जगह अगर हम x माइनस वाई की जगह माइनस पी बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100। ठीक है, अब हम ये देखें कि हमने ये क्वांटिटी x माइनस वाई की जगह कहाँ से लाए हैं, ये हमने पिछले इक्वेशन जो हमने बनाया था वहाँ से लाए हैं, माइनस पी बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई। जब हम ये करेंगे तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहा है, यानी x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा
और एक हंड्रेड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये बचेगा, माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 बचेगा। तो माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 बचा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 100 बचा है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी बाई 10 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो हमको ये समझ में आ गया कि ये लॉस हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर किसी थिंग को P% प्रॉफिट पर और दूसरे थिंग को P% लॉस पर बेचते हैं और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होती है, सेलिंग प्राइस सेम होती है, उस कंडीशन में हमको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, तो हम सिंपल बोलेंगे कि हमको लॉस होता है। और कितने का लॉस होता है, P/100 का। P क्या है, कितने परसेंट प्रॉफिट और कितने परसेंट लॉस पर बेच रहे हैं, उसकी क्वांटिटी। तो हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, जो हमने रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ था कि इफ़ 2 यूनिट आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, वन एट अ प्रॉफिट P% एंड अनदर इज लॉस P%, देन द लॉस कितना हमको मिलता है, P/10 का होल स्क्वायर, इतने परसेंट मिलता है। तो अगर ये हमको रिजल्ट याद रहा तो इससे क्या होगा कि हम बड़े क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पे आते हैं ताकि हमको आसानी से, देखिए 2 आइटम्स सोल्ड एट द सेम प्राइस, उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ देम एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, एक को 10% प्रॉफिट पर एंड अदर एट द लॉस ऑफ 10%, दूसरे को 10% लॉस पर बेचते हैं। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। अगर हमको जो हमने फार्मूला निकाला है इसको अगर हम याद ना रखेंगे तो उसमें क्या मानना पड़ेगा, हमको पहली क्वांटिटी x मानना पड़ेगा, x में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसके बाद y दूसरी क्वांटिटी मानना पड़ेगा, y में 10% का लॉस हो रहा है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, उसको इक्वल करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अगर फार्मूला याद कर लिया कि हमको लॉस होता है और कितने का होता है, P/100 का होल स्क्वायर, इतने परसेंट का होता है। तो और P की वैल्यू क्या होती है, ये क्वांटिटी दी रहती है कि प्रॉफिट और लॉस की जो क्वांटिटी दी रहती है हमेशा ये सेम होती है। तो ये जो है इस क्वांटिटी की बात हम करते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ P लिख देंगे 10 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, इतने परसेंट, मीन से आ जाएगा 1% का हमको लॉस होगा। हमको कितने 1% का लॉस होगा। यानी इतने बड़े क्वेश्चन को अगर हमने रिज़ल्ट याद किया तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कुछ रिज़ल्ट हम निकालें और पहले एग्ज़ाम से पहले हम प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्ज़ाम में उसमें हमको आसानी हो जाए। तो हम ये रिज़ल्ट याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा सेम क्वेश्चन, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन हो, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम्स एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस कितना है 111 इतने पर उसको 2 आइटम को सेल करता है। इफ़ ही सेल वन ऑफ देम एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, उसमें से एक आइटम को 10% प्रॉफिट पर जब बेचता है, जब 111 रुपये का बेचता है, दूसरा एंड अदर एट द लॉस ऑफ 10%, दूसरे को 10% लॉस पर बेचता है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस 111 से ज़्यादा रही होगी। अब 10% उसमें हम डिस्काउंट करेंगे, लॉस पे बेचेंगे, तब जाके वो 111 की बिकेगी। तो हमको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो हमको मालूम है कि इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है डायरेक्ट। और लॉस कितना होता है, हमने लिख दें, लॉस कितना होता है P/10 का होल स्क्वायर। यहाँ P क्या होता है, ये जो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस होता है। तो हम यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी हम लिख दें 10/10 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1% का हमको क्या हो रहा है, लॉस। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ये फार्मूला ना याद किया तो आप ये सोचिए, इसी को आप जब लगाने जाएंगे तो कितना लंबा ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, पहली जो थिंग होगी उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, दूसरी थिंग जो होगी उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, फिर दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करना पड़ेगा, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय दोनों की कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा, ऐड करके इनटू 100 करना पड़ेगा, तब हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तब जाके हमको पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमको ये ज़रूरी है कि हम इस तरह के रिजल्ट को याद रखें, इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब क्योंकि पिछले क्लास में हमने अच्छे से सीखा भी है और
उसको हमने रिवाइज़ भी कर लिया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन उस पर अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं तो ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है बाय सेलिंग 25 चेयर्स अ शॉपकीपर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 30 चेयर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये कह रहा है कि 25 चेयर को जो एक शॉपकीपर सेल करता है तो वो 30 चेयर्स की कॉस्ट निकाल लेता है, तो उसको फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अभी पूछ सकता था प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट हो रहा है, इसमें पहले ही बता दिया है। अगर ये ना बताता तो हम उसको भी समझते कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर हमारे रिजल्ट में पॉजिटिव आता तो हम कहते प्रॉफिट हो रहा है, अगर निगेटिव आता तो लॉस हो रहा है। अब इसको तो हम करेंगे क्वेश्चन कि किस तरह से एनालिटिकल मेथड होगा हमारा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट देखकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम ये देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है 25 चेयर हम जब सेल करते हैं तो 30 चेयर का हमको कॉस्ट प्राइस निकल आता है। मीन्स 25 चेयर जब हमने सेल किया तो हमको 30 चेयर की कॉस्ट प्राइस निकल आई। तो अगर हम समझें तो 25 चेयर सेल करने पर हमको 5 चेयर मिल जा रही हैं। मीन्स 25 चेयर को सेल करने पर 30 की कॉस्ट निकल आ रही है। तो मीन्स हो क्या रहा है कि 25 को हम जब सेल करते हैं तो हम 30 की कॉस्ट निकलती है, यानी 5 चेयर जो हमको फ्री हो जाती हैं। यानी अगर 30 की कॉस्ट निकल आई तो 5 चेयर को अगर हम ना बेचें तो हम ना प्रॉफिट पर आएंगे ना लॉस पर आएंगे। यानी हमको 5 चेयर का फ़ायदा हो रहा है। कितने चेयर बेचने पर? 25 चेयर बेचने पर। मीन्स हमको 25 चेयर बेचने पर कितनी चेयर का फ़ायदा हो रहा है? 5 चेयर का। अब 25 का 5 कितना होता है? 25 में कितने से डिवाइड करें? 25 का 5 कितने परसेंट होता है? तो हम अगर डायरेक्ट लिखें 5/25 तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू, अगर हम परसेंटेज वाई निकालें इंटू 100 करें तो 20% आ जाएगा। मीन्स हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि 25 चेयर हमने जब बेचा तो हमको 30 चेयर मिल गए, 30 चेयर की कॉस्ट निकल आई, यानी 5 चेयर हमारी फ्री हो गई। 5 चेयर का हमको फ़ायदा हुआ। अब 5 चेयर का जो भी रेट रहा हो उसको हमको फ़ायदा हो गया। अब 25 चेयर का कितनी होती है? 25 डिवाइड बाई 1/5, तो 1/5 का मतलब हो गया 5 आ गया। 25 डिवाइड बाई 5 हो गया 5। अब मीन्स 1/5 हमारा कितना परसेंट होता है? हमको अगर याद हो तो 20%, किसी भी क्वांटिटी में 1/5 करते हैं तो हमारा 20% हो जाता है। इसलिए हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक तो ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमको मैथड भी आना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको जनरली जो किया जाता है 25 चेयर की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना दे रहा है? 30 चेयर की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हमारा 25 SP इज इक्वल टू 30 CP होगा। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, SP मीन्स सेलिंग प्राइस। अब SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 25 CP। अब इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 5 5 6 यानी 6/5 CP। अब हमको ये देखना है कि परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसे लिखते हैं। सेलिंग प्राइस की जगह हम अगर कॉस्ट प्राइस लिखें, कॉस्ट प्राइस के टर्म में लिखें ताकि कॉस्ट प्राइस सब जगह आ जाए और कट जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना होता है? 6/5 कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6/5 कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/5 है, LCM ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 CP माइनस 5 CP डिवाइडेड बाई 5 नीचे आ जाएगा, ये 5 LCM आ जाएगा तो ये 6 ऊपर 6 CP यहाँ रहेगा, ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा तो 5 CP माइनस हो जाएगा, नीचे 5 बचेगा और तो 5 CP ये हो जाएगा 5 CP इंटू 100। अब देखिए यहाँ कितना बचा? CP बचा, यहाँ 5 CP बचा। अगर यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं CP डिवाइडेड बाई 5 CP इंटू 100। तो CP कैंसिल हो गया, 5 से अगर डिवाइड करें तो 20 बार जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा हमारा? 20%। हमको 20% क्या आया? पॉजिटिव। तो हमको क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या हमने जैसे ओरल बताया वैसे कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम ओरल करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरह एनालिटिकल मेथड से हम करना चाहेंगे। बाय सेलिंग ऑफ 30 एप्पल्स
अ फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 40 एप्पल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कह रहा है कि 30 एप्पल हम सेल जब करते हैं, एक वेंडर है जब वो 30 एप्पल सेल करता है तो वो कितना 40 एप्पल की कॉस्ट निकाल लेता है। ठीक है, मीन्स इसको समझे हैं कि 30 एप्पल जब वो बेचता है तो 40 एप्पल की कॉस्ट निकाल लेता है, यानी 30 को बेचने के बाद वो 10 एप्पल फ्री कर लेता है। ठीक है, तो 10 एप्पल फ्री कर लेता है मीन्स 30 पे उसको 10 एप्पल का फ़ायदा हो जा रहा है। मीन्स 30 का 10 कितना होगा, 30 में 1/3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33, मीन्स 33.33 का प्रॉफिट होगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हमको घबराना नहीं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको मेथड से सीखते हैं। मेथड ये कह रहा है 30 एप्पल की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40 एप्पल की कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 30 कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 कॉस्ट प्राइस। अब हमारा परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस की जगह हम कॉस्ट प्राइस के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 4/3 कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4CP माइनस 3CP डिवाइडेड बाई 3CP इंटू 100। अब ऊपर पूरा कट के क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा और नीचे के CP से कट जाएगा, यानी क्या बचेगा टोटल 100/3 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये CP बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी CP, और नीचे के CP से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 3 बचेगा। 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33.33%, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए हमको 33.33% का प्रॉफिट होगा। अब ये एक क्वेश्चन है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस अ 90 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल पर केजी एट द सेम प्राइस एज ही बाई ए किलोग्राम। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है कि 1 केजी की जगह 900 वो होता है ना, जो वेट होता है उसको कम कर देता है। वो 1 केजी की जगह 900 ग्राम यूज़ करता है, और साथ में वो जितने में ख़रीदा रहता है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस रहती है उसी पर वो सेल कर देता है। तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पूछ रहा है। तो अगर हम ये देखें कि पर केजी वो कितना कमाई कर रहा है, 1 केजी में वो कितना बचा ले रहा है, 100 ग्राम बचा ले रहा है। 1 केजी मतलब कितना होता है, 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम। अब वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, यानी 900 ग्राम दे रहा है, सेल कर दे रहा है। मतलब उसने जो एक केजी देना चाहिए उसकी जगह 900 ग्राम दे रहा है, यानी वो बचा कितना ले रहा है, 100 ग्राम बचा ले रहा है। इसको डायरेक्ट करते हैं, या फिर जो मेथड हमने इससे पहले बताया उससे आप एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं। अब 100 ग्राम वो फ़ायदा ले रहा है कितने पर, 1 केजी पर। तो 1 केजी कितने का होता है, 1000 का, यानी 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 परसेंटेज वाइज निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 20 हट गया, 1 से ये हट गया, यानी 10% का प्रॉफिट होगा उसको। क्यों होगा 10% प्रॉफिट, क्योंकि 100 ग्राम वो पर केजी बचा ले रहा है, 1 केजी पर वो 100 ग्राम बचा ले रहा है। तो 1 केजी का अगर हम इसको एनालिटिकल से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे उसको हम बताते हैं, ये आप करिएगा। 1 केजी का अगर वेट है मान लीजिए समथिंग x रुपीज़ है, तो आप इसको ऐसा करिएगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम का आप रेट मान लीजिएगा। मान लीजिए 1 ग्राम का रेट जो है, 1 ग्राम का रेट जो है आप मान लीजिएगा x, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा 1000x। अब ये इतना उसका कॉस्ट प्राइस था, इतना ही पर बेचा उसने, है ना,
कॉस्ट प्राइस पर वही सेलिंग प्राइस कर रहा है। तो इसको एनालिटिकल हम कर ही देते हैं जल्दी से। तो वो करेगा कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस उसकी क्या है, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको समझना है कि ये नीचे वाला कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस अलग है। यहाँ सेलिंग प्राइस वो क्या कर रहा है कि वो 1000x ही दे रहा है जितने पर उसने ख़रीदा था, लेकिन कॉस्ट, उसको कॉस्ट लगी कितना, वो बचा ले रहा है 900 ग्राम, तो 900x हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर जो होगा 900 नहीं होगा, यहाँ पर उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसने ख़रीदा कितने पे था, लगा यहाँ पर कितना कॉस्ट प्राइस 900x, और उसने ख़रीदा कितने पर था, हमको उसने 1000x पर ख़रीदा था, तो हम 1000x इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 10% निकल के आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके जो हमने समझाया था डायरेक्ट, अगर वो समझे तो ज़्यादा आसानी होती है कि पर केजी वो कितना बचा ले रहा है, 100 ग्राम, मीन्स वो 1000 पे 100 ग्राम बचा ले रहा है। तो हमको हर 1000 पे वो 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम फ़ायदा हो जा रहा है, तो उसको कितना का फ़ायदा हो रहा है, 10% का फ़ायदा होता चला जा रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है बाई सेलिंग अ 5 यूनिट फॉर रेट 11 रुपीज़ अ मैन मेक प्रॉफिट 10%, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज इफ़ ही सेल 12 यूनिट फॉर 25.2 रुपीज़। अब ये कह रहा है कि एक सेलर है, वो 5 यूनिट को 11 रुपये में बेचता है 11 रुपीज़ में, तो उसको 10% की प्रॉफिट हो जाती है। अब अगर वो 12 यूनिट को 25.2% पे बेच दे, तो 25.2 रुपीज़ पे बेच दे, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम पर यूनिट निकाल लेंगे, पर यूनिट पे वो पर यूनिट उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हम ये देखेंगे अगर 12 यूनिट की जो कॉस्ट प्राइस होगी उससे ज़्यादा पर वो 25.2 से कम होगी तो प्रॉफिट में होगा, 25.2 से ज़्यादा पे होगी तो लॉस होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 5 यूनिट हमको कितने में मिल रही है, 5 यूनिट हमको मिल रही है 11 रुपीज़ में। 11 रुपीज़ में तो 1 यूनिट हमको कितने में मिलेगी, 11 डिवाइडेड बाई 5। 11 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा, 2.20 रुपीज़ 2.20, यानी वो एक यूनिट 2.2 की हुई। इसमें हम अगर हम एक यूनिट को 2.20 पर हम बेचते हैं, ये कह रहा है 5 यूनिट 11 पर बेच रहा है, तो एक यूनिट कितने पर बेच रहा होगा, 2.2। जब एक यूनिट 2.2 पर बेच रहा होगा तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा कितने का, 10% का, यानी 2.2 अगर उसकी कॉस्ट प्राइस x रही हो तो 10% x का कितना हो जाएगा, 0.1x इज इक्वल टू 2.2। तो यहाँ पर से 1.1 x इज इक्वल टू 2.2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.2 डिवाइड बाई 1.1 इज इक्वल टू 2, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस अगर x है तो कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब 12 यूनिट वो बेच रहा है, 12 यूनिट कितने की हो जाएगी, 12 यूनिट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, एक की कितनी है, 2 रुपीज़, तो 12 कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 24 रुपीज़। अब उसको सेल कितने पर कर रहा है, 25.2 पर, तो हमको समझ में आ गया प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन परसेंटेज वाइज हम निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है, 25.2 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 24 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर इधर लिख लें हम, यहाँ पर लिखें तो 25.2 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 1.2 डिवाइड बाई 24 इंटू 100। तो अगर एक ज़ीरो यहाँ चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो ये इंटू 10 बचेगा। ठीक है, 12 से अगर इसको डिवाइड करें तो 24 को, तो कितना बजाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से अगर 10 को डिवाइड करें तो 5 बार जाएगा, यानी हमको कितना 5% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमको, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है हमको कितने का, 5% का। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1881 रुपीज़ अ शॉपकीपर लॉस 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। मान लो कॉस्ट प्राइस
ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालना, अगर वो 1881 रुपये पे बेचता है किसी चीज़ को और 10% लॉस होता है उस पर, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस एक्स रही होगी, 10% लॉस पे बेचेगा तो x/10 इज इक्वल टू 1881। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1881। तो ये हो जाएगा 9/10x इज इक्वल टू 1881। 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा, फिर 0 9 9 ज़ा। अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2090। तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी 2090। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा इस वजह से है कि आगे जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे या हम सीरीज़ पढ़ेंगे तो हमको नंबर के बारे में इवन ऑड नंबर सब पता होना चाहिए। तो हमको इसमें थोड़ा सा बस ये है कि अ शॉपकीपर सोल्ड अ प्राइम इवन नंबर यूनिट एट रेट 444। अब हमको ये नहीं पता है कि कितनी यूनिट वो बेच रहा है, लेकिन हमको ये कह रहा है प्राइम इवन नंबर। तो अगर हमको बेसिक पता होगी तो हमको पता है कि हम कितने यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले हम लिख देते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 2 हों, 2 फैक्टर हों, बस ओनली 2 फैक्टर। मीन्स वन प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है 1। 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 और 1। तो पहला प्राइम नंबर 2 हुआ, दूसरा 3 हुआ। यानी प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, या उसके 2 फैक्टर हो। तो इसके हिसाब से देखें तो प्राइम नंबर 2 3 5 एंड सो ऑन होता है। तो अब सिर्फ एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, वो क्या होता है 2। अब ये कह रहा है प्राइम इवन नंबर कितने पर सोल्ड करता है, यानी 2 यूनिट्स सेल्ड करता है। वो 2 यूनिट करता है 4 4 4 4 पे। तो 1 यूनिट कितने पर करेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 2 2 इतने पर। और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000। तो उसकी फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट हो रहा है उसको, और कितना हो रहा है तो हम इसको निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस हमारी ये हो गई और कॉस्ट प्राइस 2000 है, तो हम इसको लिख देते हैं 2222 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2222 222 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। तो ये 00 कट जाएगा, तो अगर इसको लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11.1 आ जाएगा। तो हमको 11.1% का प्रॉफिट होगा। हमको क्या हो जाएगा, हमको गेन 11.1% का। ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए, इसको आप ट्राई कीजिएगा और इसके सॉल्यूशन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।